और उधर अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन अभी तक फरार है। वो ना बेटे के जनाजे में शामिल हुई और न ही पति और देवर की मौत की खबर मिलने के बाद सामने आई। पति अतीक और देवर अशरफ की हत्या कर दी गई, लेकिन शाइस्ता परवीन गायब रही। न मौत की खबर सुनकर सामने आई, न जनाजे में ही शामिल हो सकी। बेटा असद एनकाउंटर में ढेर हो गया, लेकिन शाइस्ता अपने लाडले बेटे का आखिरी वक्त में चेहरा नहीं देख पाई। लगातार पुलिस को पेशेवर अपराधी की तरफ से चकमा देती रही। शाइस्ता परवीन खुद उमेश पाल हत्याकांड में है आरोपी। पुलिस ने उस पर 50,000 का रखा है इनाम। पुलिस के मुताबिक अतीक एंड फैमिली के कई और सदस्य और रिश्तेदार वांटेड हैं। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन के फरारी की वजह से कई सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या शाइस्ता अतीक के अपराध से जुड़े कुनबे को संभालेगी, क्योंकि शाइस्ता के दिमाग में क्या प्लानिंग चल रही है ये साफ नहीं हो पाया। क्योंकि पति अतीक अहमद की हत्या हो चुकी है, देवर अशरफ का भी मर्डर हो चुका है, जबकि एक बेटे असद एनकाउंटर में ढेर हो चुका है। 2 बड़े बेटे उमर और अली जेल में कैद हैं, तो 2 नाबालिग बेटे बाल सुधार गृह में बंद हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि शाइस्ता परवीन कानून का सामना करेगी या फिर अतीक के जुर्म और जुल्म की सल्तनत की सुल्तान बनेगी। और बड़ी खबर आ रही है, अतीक की मौत से पहले उसकी आखिरी चिट्ठी सामने आई है। अतीक ने अपनी सुरक्षा को लेकर सीजेआई और राष्ट्रपति के नाम चिट्ठी लिखी थी। तो उसमें देखिए, अतीक ने यहाँ पर एक आखिरी चिट्ठी लिखी थी जो उसने सीधे सीधे अपनी सुरक्षा को लेकर लिखी थी, और उसने ये चिट्ठी सीजेआई और राष्ट्रपति के नाम लिखी थी, जो अब सामने आई है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या के तीनों आरोपियों को प्रतापगढ़ जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। तीनों आरोपी प्रयागराज की नैनी जेल में बंद थे। वहां पर उन्हें बहुत खतरा था, क्योंकि वहां पर अतीक के बेटे समेत कई गुर्गे बंद थे, और इसलिए उन्हें प्रतापगढ़ की जेल में शिफ्ट कर दिया गया। और वही खबर है कि अतीक और अशरफ की हत्या के तीनों आरोपियों को एडवांस में 10-10 लाख रुपए दिए गए थे। खबर यह भी है कि एक हैंडलर ने उन्हें 3 पिस्तौल और कारतूस भी दिए थे। सनी सिंह, लवलेश तिवारी और अरुण मौर्य, ये वो तीनों हमलावर हैं जिन्हें पुलिस ने अतीक और अशरफ की हत्या के बाद गिरफ्तार किया। तीनों को गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। लेकिन इससे पहले पुलिस की पूछताछ में हमलावरों को लेकर बड़ा पर्दाफाश हुआ। बताया गया कि उन्हें अतीक की हत्या के लिए सुपारी दी गई थी। एडवांस में तीनों को 10-10 लाख रुपए दिए गए थे। हैंडलर ने उन्हें 3 पिस्टल और कारतूस भी दिए थे। ये भी बताया गया कि हमलावर सनी और लवलेश की बांदा जेल में मुलाकात हुई थी, जहाँ उनकी दोस्ती हुई। सनी और अरुण पहले से ही दोस्त थे। सनी ने ही लवलेश की दोस्ती अरुण से कराई थी। पुलिस से हुई पूछताछ में पता चला कि हमलावर अतीक और अशरफ की हत्या कर डॉन बनना चाहते थे। उधर अतीक अहमद और अशरफ को प्रयागराज के कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। उसके छोटे बेटों ने कंधा दिया, और इस दौरान अशरफ की बेटियां और कुछ करीबी भी वहां मौजूद रहे। रविवार की शाम पोस्टमार्टम के बाद अतीक और अशरफ दोनों के शव को कब्रिस्तान ले जाया गया और दोनों को प्रयागराज के कसारी मसारी के कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। इस दौरान वहां पुलिस का सख्त पहरा था। इस जनाजे में अतीक के दोनों नाबालिग बेटे और अशरफ की 2 बेटियां भी मौजूद रहीं। इसके साथ ही जनाजे में शामिल होने और कब्र पर मिट्टी देने के लिए जो भी पहुंचा था, उन्हें पहचान पत्र दिखाने के बाद ही अंदर जाने की इजाजत दी गई थी। अतीक और अशरफ दोनों को प्रयागराज के कसारी मसारी के कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिया गया, और इस दौरान वहां पर पुलिस का सख्त पहरा था। और कब्रिस्तान के आसपास चप्पे चप्पे पर भारी संख्या में पुलिस की तैनाती थी। पूरे इलाके की